हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ओटीए जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वाला जो कंपनी होता है, जो ट्रैवल कंपनी होता है, उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है इक्सिगो करके। इसका नाम है इक्सिगो। और ये जो कंपनी है, ये एक स्मॉल कैप वाला कंपनी है। इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले बिजनेस में डिस्कस कर लेते हैं। ये लोग क्या करता है, ये लोग आपका जो बस फ्लाइट और जो ट्रेन का जो टिकट जो वगैरह ये लोग करते हैं। इसके साथ ये लोग जो ट्रेन बसेस का जो रियल टाइमिंग, ट्रेन का जो पीएनआर स्टेटस, उसका जो सीट जो कॉन्फर्मेशन, ये सब वगैरह ये लोग अपने प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ये लोग होटल वगैरह में जो बुक करते हैं और टूर वगैरह भी प्लान करते हैं। इसके साथ इसका एक फूड डिलीवरी एक सेगमेंट है जिसका नाम है जूप करके। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रेन में भी जो खाना वगैरह वो सर्व करते हैं जो पैसेंजर को। इसका खुद का भी कुछ जो लोग हैं जो खुद जो आपका खाना प्रोवाइड करते हैं, और कुछ भाया थर्ड पार्टी ये लोग अपना खाना सर्व करते हैं ट्रेन में। ये जूप करके जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में अंदर आते हैं। और ये लोग बस में भी आपका जो बस जो बुकिंग होता है, तो ये भी काम करते हैं। अभी बस करके एक इसका ऐप है, इस ऐप के थ्रू। तो यही है इसका पूरा बिजनेस मॉडल ये। और इसके साथ ये एक नॉर्मली आपका इसमें दो तरह का होता है बिजनेस। एक होता है आपका B2B सेगमेंट और एक होता है आपका B2C सेगमेंट। B2B में आप देखेंगे यात्रा करके एक जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है वो काम करते हैं, वो B2B में काम करते हैं। और B2C में आप देखेंगे जो इक्सिगो वाला जो कंपनी है, ये आपका B2C में काम करते हैं। और B2C में देखेंगे और भी कुछ कंपनी है, जैसे आगोडा, मेकमाईट्रिप.com, ऐसे कुछ और भी कंपनी है जो B2C में काम करते हैं। तो यही था इसका पूरा बिजनेस मॉडल। हम डिस्कस करेंगे इसका Q2 FY26 का जो रिज़ल्ट, इसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है Q2 FY26 में, इक्सिगो का जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है आपका 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो किया है आपका 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसके साथ इसका जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है वो है 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो मंथली एक्टिव यूज़र है, तो ये था आपका H1 FY25 में इसका नंबर था 7.8 लाख करोड़ के लगभग इसका मंथली एक्टिव यूज़र था। अभी H1 FY26 में ये नंबर इंक्रीज करके हो गया है 8.21 करोड़। तो आप देखेंगे जो एक्टिव यूज़र है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए जो यूज़र है, यूज़र बेस ज़्यादा जब बढ़ेगा उस कंपनी में उतना ही आपका पैट ग्रो करेगा, क्योंकि इसमें वन टाइम आपको कॉस्ट लगता है, फिर आपको कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है, फिर आपको जो कमीशन वगैरह वो आराम से मिल जाते हैं। इसीलिए आपको जो एक्टिव यूज़र और उसके साथ आपको रिपीट ट्रांजैक्शन जो रेट है, इस दोनों में आपको नज़र टिका के रखना चाहिए। इसका जो रिपीट ट्रांजैक्शन रेट है ये है ऑलमोस्ट 85% के लगभग। इस रेट को और भी बढ़ाना चाहिए, फिर इस कंपनी को अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो यही था इसका FY26 का रिज़ल्ट। इसके बाद और एक बात, इसका जो पैट आया है आप देखेंगे उसको पैट माइनस में आया है, -3 करोड़ के लगभग इसका पैट माइनस हुआ है। लेकिन इसका एक रीज़न है, वो रीज़न है कि इन्होंने ईसॉप वगैरह दिया है, इसीलिए इसका जो ये लोगों ने ऑलमोस्ट 27 करोड़ के लगभग जो ईसॉप प्रोवाइड किया है, इसीलिए आपको देखेंगे कि पैट आपका माइनस में आ रहा है। अगले क्वार्टर से ये जो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएंगे। तो यही था इसका Q2 FY26 का रिज़ल्ट। इसके बाद हम लोग जाम करते सीधे इसके कॉन कॉल पार्ट में। तो देखते मैनेजमेंट ने क्या कहा तो इस कंपनी के जो Q2 के रिज़ल्ट के साथ। तो पहले इसका जो सर्विस वगैरह हम देख लेंगे। तो ये लोग प्लेटफॉर्म बेस 6 से 7 सर्विस देते हैं। एक है आपका इक्सिगो ट्रेन। इस सेगमेंट में ये लोग ट्रेन के बारे में आपको सूचनाएं देती है। इसके साथ आपका कॉन्फर्म टिकट करके एक ऐप है, जिसमें आप देखेंगे तो आप टिकट वगैरह ये लोग IRCTC के साथ इसका जो कोलाबोरेशन हुआ है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आप जैसे IRCTC में टिकट वगैरह खरीद सकते हैं, आप कॉन्फर्म टिकट ऐप में भी जाके वो भी इसमें आप
ट्रेन का जो टिकट है वो भी आप बुक कर सकते हैं। इसके साथ इसका अभिबास करके एक ऐप है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, वो स्टेट और प्राइवेट वाले जो बस है, जो रूट है, इसमें ये लोग जो कोलाबोरेशन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ये लोग वही ऐप के थ्रू ये लोग बस वगैरह बुक करते हैं और इससे इसका रेवेन्यू, कमीशन वाला रेवेन्यू आ जाते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट आता है, अभी बस जो सेगमेंट है इसके थ्रू आते हैं। इसके बाद इसी को फ्लाइट करके है, इसमें फ़्लाइट का टाइमिंग्स, जो रेट और बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ प्लान बाय इक्सिगो, ये लोग सिर्फ टिकट वगैरह ही बेचते नहीं, इसके साथ ये लोग टूर वगैरह जो प्लान भी करते हैं, होटल भी साथ कोलाबोरेशन करते हैं। ये लोग होता है प्लान बाय इक्सिगो में। और होटल बुकिंग एंड एनसीएल सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो प्लेटफॉर्म बेस ये लोग अभी 6 इसका सर्विस है। ये लोग इस सर्विस को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आगे में देखेंगे ये वाला सर्विस धीरे धीरे और भी इंक्रीज़ करेंगे। तो यही था इसका सर्विस वाला सेगमेंट। इसके साथ हम इसका जो तीनों सेगमेंट है, जो मेन 3 सेगमेंट में इसका रेवेन्यू आता है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है आपका ट्रेन से। ट्रेन से Q2 FY26 में आया है 43% इसका रेवेन्यू। FY24 में इसका रेवेन्यू था 57%। तो आप देखेंगे ट्रेन में इसका जो रेवेन्यू का पार्ट थोड़ा डिक्रीज़ कर रहा है और किस सेगमेंट में बढ़ रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। जो फ्लाइट वाला जो सेगमेंट है, अभी इसका जो रेवेन्यू का मिक्स आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 30%। FY24 में ही था ऑलमोस्ट 23%। तो आप देखेंगे ट्रेन में इसका जो रेवेन्यू का मिक्स ये डिक्रीज़ किया, लेकिन फ्लाइट में ये इंक्रीज़ किया। इसके साथ जो बस वाला जो सेगमेंट है, तो बस वाला सेगमेंट में इसका जो आप रेवेन्यू मिक्स आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 23%। और FY24 में इसका जो परसेंटेज था वो था ऑलमोस्ट 20%। तो आप देखेंगे जो ट्रेन में से जो रेवेन्यू का मिक्स वो डिक्रीज़ किया और बस और फ्लाइट में इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ किया। तो यही इसका रेवेन्यू का मिक्स है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो तीनों जो सेगमेंट में है, 3 सेगमेंट में इसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। अब देखेंगे फ्लाइट में जो फ्लाइट का जो रेवेन्यू आया है वो आया है 60% ईयर ऑन बेसिस में। बस का रेवेन्यू आया है 64% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और ट्रेन का जो रेवेन्यू आया है वो आया है 11% ईयर ऑन बेसिस में। आप देखेंगे ट्रेन में थोड़ा कंपटीशन के ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। इसके साथ आपका जो GTV, जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसका फ्लाइट में जो ग्रो किया ये किया है ऑलमोस्ट 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। बसेज में किया है 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और ट्रेन में किया है 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। आप देखेंगे यही रीज़न है जो FY24 से अभी इसका जो करेंट क्वार्टर है इसमें आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू का पोर्शन है जो ट्रेन से डिक्रीज़ करके जो बस और फ्लाइट में ऐड किया है, इसका ये रीज़न है। जो आप देखेंगे वो रिजल्ट के साथ आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो पैसेंजर का जो नंबर ऑफ पैसेंजर सेगमेंट है वो फ्लाइट में ग्रो किया है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और बस में ग्रो किया 46% ईयर ऑन बेसिस में। बस में हम देखेंगे, आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिटेबिलिटी वो कुछ ज़्यादा ही रेट से ग्रो कर रहा है। और ट्रेन में देखेंगे 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो आप देखेंगे ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर आपका रेवेन्यू या फिर आपका पैसेंजर या फिर आपका ग्रॉस टेक रेट, सभी मामलों में आप देखेंगे ट्रेन वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा ड्रैग कर रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। इसके बाद आपको ग्रॉस टेक रेट भी जानना चाहिए। ग्रॉस टेक रेट क्या होता है, सपोज आप कोई 1000 रुपीज़ का एक कोई सामान खरीदे और आपको 100 रुपये आपको कमीशन में मिला, तो आपका जो ग्रॉस टेक रेट होगा वो होगा आपका 10%। तो यही होता है आपका ग्रॉस टेक रेट, जो कमीशन का जो परसेंटेज होता है यही होता है ग्रॉस टेक रेट। तो आप देखते हैं किस में क्या ग्रॉस टेक रेट, क्या कमीशन का परसेंटेज किस में ज़्यादा है और किस में लो है। तो आप देखेंगे तो फ्लाइट में आपका ग्रॉस टेक रेट है ऑलमोस्ट 9.4% के लगभग और बस में है ये 11.6%। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है आपको बस में कमीशन ज़्यादा ही मिल रहा है। और जो ट्रेन वाला जो सेगमेंट है इसमें सबसे लो है, आपका ग्रॉस टेक रेट है ऑलमोस्ट 5.7%। तो आप देखेंगे यही रीज़न है जो ट्रेन का रेवेन्यू डिक्रीज़ करने का यही रीज़न है। जो आपका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है ट्रेन के मामले में, रेवेन्यू डिक्रीज़ कर रहा है, इसके साथ पैसेंजर सेगमेंट में नंबर ऑफ पैसेंजर है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है, इसके साथ आपका ग्रॉस टेक रेट जो कमीशन वाला जो पोर्शन है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप देखेंगे यही बात है। इसके साथ हम डिस्कस करते हैं
इसका जो फ्लाइट वाला सेगमेंट क्या कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने बताया को जो फ्लाइट जो आप देखेंगे इस क्वार्टर में फ्लाइट का जो सेगमेंट है ये थोड़ा आप ओवरऑल इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ -2% के लगभग है। तो क्योंकि ये मानसून का पीरियड होता है और क्वार्टर 2 में आप देखेंगे B2C जो ट्रैवल जो वाला एजेंसी होता है जो B2C में जो काम करते हैं उसका क्वार्टर 2 सबसे खराब क्वार्टर होता है और क्वार्टर 3 सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। और आप देखेंगे B2B में आप जाएंगे तो आपका क्वार्टर 2 सबसे अच्छा सेगमेंट होता है और क्वार्टर 3 सबसे खराब क्वार्टर होता है। तो यही डिफरेंस है B2B और B2C में। तो इक्सिगो एक B2C वाला सेगमेंट है, इसीलिए क्वार्टर 2 इसका सबसे खराब होता है और क्वार्टर 3 सबसे अच्छा होता है। तो इसका भी वैलिड रीज़न भी है। तो ये मैंने जो इससे पहला वाला जो वीडियो है जो यात्रा ट्रैवल करके इसमें हम डिस्कस किया है क्यों ये कमते हैं और क्यों बढ़ते हैं, क्यों इसका स्ट्रॉन्ग होता है ये और ये वाला क्यों वीक होता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो इसके साथ ये लोग ने कहा जो अक्टूबर मंथ में जो इसका जो फ्लाइट का जो ग्रीन सूट वगैरह वो दिख जाना चाहिए था, दिख रहा है, जो ग्रीन सूट वगैरह दिख रहा है और बुकिंग भी अच्छे से हो रहा है। लेकिन एक दिक्कत भी हुआ है, आप जो दिसंबर मंथ में आप देखेंगे जो क्वार्टर 3 में भी पढ़ेंगे तो इंडिगो का कुछ इशू हुआ था, इसीलिए इसका एक जो रेवेन्यू सेगमेंट में वो ड्रैग भी आ सकता है, वो बाद में हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यही इसका बात है। और जो क्वार्टर 2 वीक क्वार्टर था लेकिन क्वार्टर 3 में आपका फ्लाइट का जो बुकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और तो यही मैनेजमेंट ने बताया। इसके बाद हम बस में जाएंगे। तो जो बस वाला सेगमेंट में मैनेजमेंट इन्वेंट्री ज़्यादा से बिल्ड कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा जो बस वाला जो सेगमेंट है इसमें आपको इन्वेंट्री ग्रो करना ईजी है, लेकिन आप इन्वेंट्री ग्रो ईजीली ट्रेन और फ्लाइट में नहीं कर सकते। इसका क्योंकि इसमें आप ज़्यादा सीट या फिर ज़्यादा फ्लाइट आप ज़्यादा ट्रेन एक ही ट्रेन ज़्यादा आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा जो टोटली आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथों में है। लेकिन बस वाला जो सेगमेंट है इसमें दूसरे से काम होता है। एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर जो बसेस चलता है, इसके साथ आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी बस चलता है। तो बस के जो इसका अभिबास करके जो ऐप है इस ऐप के थ्रू ये लोग बस को बुक करते हैं ऑनलाइन में। तो मैनेजमेंट ने कहा जो ये बस वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये मैनेजमेंट ने कहा इस क्वार्टर में ये लोग 7 जो स्टेट जो कॉरपोरेशन बस का जो स्टेट कॉरपोरेशन होता है इसमें ये लोग जो कनेक्ट किया है 7 जो स्टेट बस जो कॉरपोरेशन को, और टोटल 17 जो बस कॉरपोरेशन इसके साथ कनेक्टेड है, अभी बस के साथ कनेक्टेड है। और प्राइवेट सेक्टर में तो लाखों जो रूट्स है जिसमें अभिबास का बस जो चलते हैं। अभिबास का कोई बस नहीं होता है, ये प्राइवेट कंपनी को कनेक्ट करती है और इस ऐप के थ्रू ये लोग पैसेंजर को ऑनबोर्ड करती है और इसके लिए इसको थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाते हैं। आपको बताया कमीशन जो मिला आपका 11.6% इसका कमीशन रेट है। तो यही था इसका बस का सेगमेंट। इसके साथ ये लोग जो पिलग्रिमेज जो धर्म स्थान का जो आपका ट्रैवल जो बस के थ्रू ये भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा नासिक, तिरुपति, उज्जैन, वाराणसी, हरिद्वार में जो पिलग्रिमेज का जो आपका जो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बस का जो सेगमेंट के लिए मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है और आगे भी ये सेगमेंट अच्छे से ग्रो करेंगे और मार्जिन और रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, ये मैनेजमेंट ने बताया। इसके साथ जो इसका ट्रेन वाला सेगमेंट कुछ दिक्कत आ रहा है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नियम वगैरह में कुछ चेंजेस किया है, तो इसीलिए इसका ट्रेन को सेगमेंट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा अगले क्वार्टर में ये इसको जो समस्या है इसको ये हल कर लेंगे। तो यही था इसका बात। और फूड डिलीवरी इसका जो ऐप के थ्रू ये करते हैं जूप करके, तो 51% जो शेयर इन लोगों ने इसका खरीद लिया है। तो ये वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो ये भी ये देखेंगे इसका भी सर्विस धीरे धीरे ये लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट ने यही बताया। और मैनेजमेंट ने बताया जो प्रीमियराइजेशन का गेम वो अच्छे से रन कर रहा है। प्रीमियराइजेशन क्या कहते हैं, जैसे कोई पैसेंजर जो ट्रेन में टायर 3 या फिर टायर 2 जो वाले एसी में जो ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो लोग आज ट्रैवल कर रहा है आपका हवाई जहाज में। तो इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि जो यूथ जो जनरेशन है इसका एस्पिरेशन और प्रीमियराइजेशन का
बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है। इसीलिए जो जो एयर ट्रैवल धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है और आगे में ये भी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट यही कहा। तो यही था इसका पूरा कॉन कॉल। और आप देखेंगे इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप इसका फॉरवर्ड FI26 का जो फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे फॉरवर्ड पी का, तो आप देखेंगे इसका पी आ रहा है आपका ऑलमोस्ट आपका 100% के ऊपर आ रहा है। लेकिन ये ग्रो कर रहा है 37 या फिर 40% के रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है ये थोड़ा ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट इस स्टॉक में थोड़ा कम है। इससे आपका यात्रा जो ऑनलाइन करके जो यात्रा करके जो शेयर है जो कंपनी है इसका वैल्यूएशन का कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा है इक्सिको के मामले में। इक्सिको से ज़्यादा है आपका यात्रा में। तो यही था इसका। और इसके साथ इसका कुछ प्रॉज एंड कॉन्स पार्ट भी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इक्सिको एक प्लेटफॉर्म बेस है, तो एक सॉफ्टवेयर बेस एक काम करते हैं। तो पहले इसका आपका जो वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट ये थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बाद इसका वन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है। और ये लोग प्लेटफॉर्म में एक से ज़्यादा ये लोग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं नीड के बजाय बराबर से। जैसा नीड होता है ऐसा ये लोग जो जो ऐड करते हैं, इससे इसका रेवेन्यू में इंक्रीज़ होता है। और यही इसका पूरा डिस्कशन था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।